explained that there will be no exchange of heat to the system and the surrounding और systems के बीच में जो हमारी heat है वो जो है कोई भी हमारी exchange नहीं होती है. Such kind of system is known as adiabatic system. अब in adiabatic system the equation of state is in adiabatic process the system of equation is Pb gamma is equal to constant. हम K ले रहे हैं where gamma is equal to Cp by Cv. ये क्या होता है? Cp by Cv होता है. अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट विल बी द इसेंशियल कंडीशन इन एडियाबेटिक प्रोसेस. देखिए इसेंशियल कंडीशन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज दैट द बॉल ऑफ द कंटेनर मस्ट बी मेड बाय द इंसुलेटेड मटेरियल. वो जो है जो हमारी वॉल्स हैं कंटेनर्स की वो इंसुलेटेड मटेरियल से बनी हुई होनी चाहिए जिसके द्वारा नो एक्सचेंज ऑफ हीट, कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट का नहीं हो सके. दूसरा चीज़ क्या है, ये जो है सिस्टम इट शुड बी वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ी से होना चाहिए जिससे इतना समय ही ना मिल पाए कि द एक्सचेंज ऑफ हीट का जो है हमारा सराउंडिंग से सिस्टम में एक्सचेंज हो सके. अब हम निकालेंगे हाउ कैन डिटरमाइन द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस. तो देखिए सपोज a system goes P1 B1 to P2 B2 under adiabatic process. तो वर्क डन आप क्या करोगे P dB B1 से B2. अब देखो B की वैल्यू हम यहाँ से निकालें P की. देखो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K अपॉन B की पावर गामा. हम यहाँ पर वैल्यूज निकालें तो ये मेरा हो गया P1 B1 से B2 K अपॉन B गामा dB. अब हमने क्या किया, इसमें K बाहर निकाला. दिस इज B1 टू B2 V की पावर माइनस गामा dB. वी विल यूज द इंटीग्रेशन हमारा क्या कहता है, देखो B1 टू B2 B माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1 dB. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस गामा K B2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस के B1 माइनस गामा प्लस 1 B1. अब देखो हमने क्या काम किया, अगर ये फॉर्मूला है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 B1 गामा P2 B2 गामा दिस इज K. हमने K की वैल्यू इसके साथ वैल्यू ये वाली लगाएंगे और इसके साथ वैल्यू ये वाली लगाएंगे तो हमारा हो गया 1 अपॉन 1 माइनस गामा. K की वैल्यूज़ में आपने ये वाली लगाया तो P2 B2 गामा B2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस P1 B1 गामा और ये हो गया B1 माइनस गामा प्लस 1. अब आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 B2. देखो गामा माइनस गामा प्लस 1 माइनस P1 B1 माइनस गामा प्लस 1, ये कैंसिल ये कैंसिल. अब देखो यहाँ पर हमारा क्या बचा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये आपके पास होगा P2 B2 माइनस P1 B1. अब हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा दें. देखो P1 B1 इज इक्वल टू nRT1 P2 B2 इज इक्वल टू nRT2. आपने ये लगाया, इक्वेशन बिकम्स दिस nRT2 माइनस nRT1. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं nR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2.
तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. Next is second law of thermodynamics. देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच हैविंग सम लिमिटेशन, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन हाउ द डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. ये उन्हें नहीं पता था कि हमारी हीट का क्या डायरेक्शंस है, कि हमारी हीट किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रही है, ये नहीं पता, उससे द्वारा हम पता कर सकते थे. दूसरी चीज़, हम ये भी नहीं पता कर सकते थे कि व्हाट विल बी द फिजिकल क्वांटिटी बाय विच द हीट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द मैकेनिकल वर्क. हमारी हीट किसी तरह से हमारे मैकेनिकल वर्क में हो रही है. तो इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन, जो है इस लिमिटेशंस के ऊपर ही हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बना. उन्होंने कहा कि जैसे माना कि देखो, आपने हीट दी, हीट क्या है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो हो रही है. तो अगर हमारी, क्या ये पॉसिबल है कि लोअर से हीट जो है हायर की ओर चली जाए, ऐसा को भी पॉसिबल है. तो इस चीज़ के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया गया. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है कई तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता था, पर हमारी जो बुक्स में एनसीईआरटी में केवल 2 हैं स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. पहला है कि क्लासियस स्टेटमेंट, देखिए क्लासियस स्टेटमेंट, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose soul result is the transfer of heat to from a colder body to hotter body. This is Clausius statement. Second is Kelvin Planck statement. No process is possible whose sole result in the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work. And
These are the two statements देखिए, there are two kinds of process, reversible and irreversible process. If any process which can retrace in original state, है ना, original state या original direction exactly, that is known as reversible process, है ना. तो we can say that रिवर्सेबल प्रोसेस. रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है? एनी प्रोसेस which can be retraced in reverse direction exactly is known as reversible process. अगर कोई प्रोसेस पूरी तरह अपनी रिवर्स कंडीशंस में आ जाता है, दैट इज नोन एज रिवर्सेबल प्रोसेस. ये रिवर्सेबल प्रोसेस का देखो कुछ एग्जांपल क्या होगा. इफ वी ग्रेजुअली कंप्रेस और द एक्सटेंड अ स्प्रिंग, अगर हम किसी भी को स्प्रिंग को अगर हम ग्रेजुअली उसको कंप्रेस करें या बाहर की ओर खींचें, तो वो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली द रिवर्सेबल प्रोसेस. दूसरा क्या है? द वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट इंजन विच इज आल्सो बी अ रिवर्सेबल प्रोसेस. एग्जाम्पल, first the process of gradual compressions or extension of spring is approximately reversible process. दूसरा, working substance in Carnot engine. दूसरा irreversible process देखिए, इरिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है कि एनी प्रोसेस which can not be retraced in reverse direction exactly is known as irreversible process. फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो प्रोसेस अपने में पूरी तरह वापस ना लौट आ सके, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस,
थैंक यू।